सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य कौन हैं? इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कौन है। रामानुज, श्री राम के अनुज अर्थात श्री लक्ष्मण। और श्री लक्ष्मण जी कौन है? शेष हैं। शेष कौन है? गुरु तत्व है। गुरु की गोद में ही भगवत तत्व क्रीड़ा करता है। वही भगवत तत्व श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुआ है जगत का उद्धार करने के लिए। ये बड़ी अद्भुत घटना है कि जब श्री रामानुजाचार्य को इनके गुरुदेव ने मंत्र दिया, नारायण मंत्र की जब दीक्षा दी और कहा कि इस मंत्र का जप करने से श्री हरि का दर्शन होगा, तो नियत समय पर दर्शन हुआ। अब श्री रामानुजाचार्य ने मन में विचार किया कि जिस मंत्र का जप करके मुझे भगवत दर्शन हुआ है, उस मंत्र के जप से सब जीवों को भगवत दर्शन का प्रसाद देना चाहिए। लेकिन इनके गुरु ने जब मंत्र दिया था तो कहा था कि इस मंत्र को गुप्त ही रखना। आज तक भी गुरु परंपरा से जो मंत्र प्राप्त होता है उसका उच्चारण करने की आज्ञा नहीं होती, तो गुरु ने आज्ञा दी थी कि भाई इस मंत्र को गुप्त रखना। पर श्री रामानुजाचार्य ने एक बड़ा विलक्षण कार्य किया, विचित्र कार्य किया, जो साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आता। मंदिर के शिखर पर जाकर चढ़ गए और बड़े उच्च स्वर से उस मंत्र का उच्चारण किया। जब चारों ओर देखा कि जीव पीड़ित हो रहा है तो हृदय में करुणा उमड़ी। विचार नहीं किया और उस उमड़ती हुई करुणा के आवेश में आकर मंदिर के शिखर पर जाकर खड़े हुए और बड़े उच्च स्वर से उस मंत्र का उच्चारण कर दिया। कहते हैं 72 लोगों ने उस समय उस मंत्र का श्रवण किया और जिसने उस मंत्र का उस समय श्रवण किया वो सब के सब भगवत दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। पर लेकिन जब इनके गुरु को पता चला श्री रामानुजाचार्य ने ऐसा कार्य किया है तो गुरु क्रोधित हुए और श्री रामानुजाचार्य जी से कहने लगे कि तुमने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है और गुप्त नारायण मंत्र का प्रकट रूप से इस प्रकार उच्चारण कर दिया है, तुमको नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें नरकवास करना पड़ेगा। और श्री रामानुजाचार्य क्या उत्तर देते हैं? प्रसन्न वदन मुस्कुराते हुए और गुरुदेव के श्री चरणों में मस्तक रखते हुए कहते हैं कि एक मेरे नरक जाने से अगर संसार के इतने जीवों का नरक से उद्धार होता है तो मैं नरक जाने के लिए आज नहीं सदा सदा के लिए प्रस्तुत हूं। कहते हैं कि जब गुरु ने, वो भी गुरु थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उन्होंने जब श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में जीव मात्र के प्रति ऐसी करुणा का दर्शन किया तो श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी को हृदय से लगा लिया। एक बड़ी सुंदर घटना आचार्य चरण के जीवन में घटी कि एक बार आप अपने शिष्यों के सहित श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए। अब श्री जगन्नाथ जी भगवान की सेवा में जो पंडे पुजारी थे वो किंचित वेद विधि का सम्यक प्रकार से पालन नहीं कर रहे थे। अब रामानुजाचार्य भगवान तो आप राम के अनुज हैं, प्रभु यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो आप प्रभु के मर्यादा की रक्षा में सदा पर और सावधान रहने वाले। आचार्य चरण को तो उन पंडे पुजारियों पर बड़ा क्रोध आया। राजा से कहा, राजा को आज्ञा दी कि तत्काल इन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाए और अपने जो शिष्य उनके साथ थे उन शिष्यों को साथ लेकर और श्री जगन्नाथ भगवान की बिल्कुल वेद विहित विधि से पूजा अर्चना आरंभ कर दी। अब जो वो पंडे पुजारी थे वो बेचारे मंदिर के बाहर जाकर रोने चिल्लाने लगे। बार बार श्री जगन्नाथ जी से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु भूल हो गई हमसे, हमारी भूल सुधार लेंगे हम, अब कोई त्रुटि नहीं होगी सेवा में, पर ये सेवा हमसे न ले ली जाए, ये सेवा का सुख हमसे न ले लिया जाए। अब जगन्नाथ जी तो करुणा अवतार हैं, उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी से कहा कि भाई इनको मैंने स्वीकार किया है। अब भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखिए इनको हमने सेवा में स्वीकार कर लिया है, एक बार अंगीकार किया है तो अब हम इनका परित्याग नहीं कर सकते। पर भाई अनेक बार भगवान ने कहा पर श्री रामानुजाचार्य भगवान ने एक नहीं सुनी। इस चरित्र का बड़े विस्तार से श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं प्रतापी भक्त के सामने तो भगवान की भी नहीं चलती। भगवान को श्री रामानुजाचार्य जी की बात माननी पड़ी। उस समय तो कुछ नहीं कहा पर प्रभु के हृदय में तो करुणा उमड़ रही थी उन पंडे पुजारियों को देखकर। आचार्य अपने स्वरूप में स्थित हैं, प्रभु अपने स्वरूप में स्थित हैं और ये बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें सेवा में आने नहीं दूंगा। भगवान कुछ भी कहते, भगवान ने कहा भाई हम पतित पावन हैं, हम तो पतित पावन हैं, हम पतितों को पावन करने वाले हैं। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कहा बने कैसे हो पतित पावन? धर्म को धारण करके ही तो आप भगवान हैं। आप धर्म छोड़ दें फिर आप कैसे भगवान हैं? तो भगवान कुछ भी कहते, रामानुजाचार्य भगवान उत्तर दे देते और बिल्कुल वेद विहित उत्तर देते। भगवान हर प्रश्न के बाद मौन हो जाते। फिर अंततः भगवान को लगा कि भाई ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। क्या किया भगवान ने? गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी उपस्थित हुए और भगवान ने कहा भाई ये जब सब लोग रात को सोए तो रात को इनको सोते सोते ही अपने घर पहुंचा दो। तो सोए तो जगन्नाथपुरी में। स्वयं श्री आचार्य चरण और इनके जितने शिष्य थे
सोए तो सब श्री जगन्नाथपुरी में, अगले दिन जब जगे तो क्या देखते हैं कि कांचीपुरी में जगे हैं। तब श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में प्रभु के स्वभाव का विचार हुआ कि ऐसी कवन प्रभु की रीत, ये तो प्रभु की करुणा है कि वो जीव के दोष का विचार ही नहीं करते। प्रभु ने आचार्य चरण से कहा, इनके तुच्छ नगण्य दोष मैं तो कभी उनकी ओर देखता भी नहीं। आप कहते हैं कि ये आचार विचार का ठीक प्रकार से पालन नहीं करते, पर मैंने तो कभी दृष्टि भी नहीं डाली इनके तुच्छ नगण्य दोषों की ओर। मैं तो केवल ये जानता हूं कि मेरे हैं, ये जैसे भी हैं पर ये मेरे हैं। जिसको प्रभु एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसके कोटि विघ्न बाधाएं उसके भीतर बाहर की नष्ट करके उसे अभय पद प्रदान कर। इसलिए इस घटना के बाद श्री रामानुजाचार्य ने अपने मूल सिद्धांत का नाम दिया प्रपत्ति, शरणागति, कि जीव भगवान की शरण हो जाए, बस इससे उसका कल्याण हो जाता है। हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, और हे मेरे नाथ, बस मैं आपको भूलूं नहीं। ये शरणागति है, ये शरणागति परम धर्म है। इससे श्रेष्ठ न कोई और साधन है और इससे बड़ा न कोई और सिद्धांत है। एक बार ऐसे ही द्वैत अद्वैत सिद्धांत का विचार करते हुए, चर्चा करते हुए, आपने भक्ति परक बड़े अद्भुत सिद्धांत की रचना करके सुनाई। तो आप देखो, जो इनको पढ़ा रहे थे, जो इनके अध्यापक थे, जो आचार्य थे उस विषय के, उनके मन में इनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। और मुझे लगता है कि यदि गुरु ये देखे कि शिष्य मुझसे श्रेष्ठ हो रहा है, शिष्य मुझसे भी 2 पग आगे जा रहा है, तो गुरु के मन में तो प्रसन्नता होनी चाहिए। और ईर्ष्या भी इतनी बड़ी, वो मन में विचार करने लगे कैसे इसका जीवन समाप्त कर दिया जाए कि ये मुझसे अधिक श्रेष्ठ विद्वान हो रहा है, ये मुझसे शिक्षा लेने वाला आज मुझसे 2 पग आगे जा रहा है। इतनी ईर्ष्या उनके मन में हुई कि वो उनके प्राण लेने का विचार करने लगे। आप एक बार कहीं यात्रा पर जा रहे थे, वहीं जंगल में ही कुछ लोगों को तैयार कर दिया कि रामानुजाचार्य को विष दे दिया जाए। अब श्री रामानुजाचार्य जी को इस बात का आभास हो गया, तो उनके जो हितैषी जन थे, उनके जो प्रिय जन थे, उन्होंने किसी प्रकार से उनको किसी और मार्ग पर भेज दिया। वो थके हारे और वहीं जंगल में रात को सो गए और सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि एक दंपति पास में बैठे हैं। बोले, हम भी भगवान का दर्शन करने ही जा रहे हैं, तो आपके संग यात्रा करते हैं, हमारे पास थोड़ा ये भोजन है, प्रभु का प्रसाद है, आप ग्रहण कर लीजिए। श्री रामानुजाचार्य जी को भोजन कराया, प्रसाद पवाया और साथ लेकर चले। कुछ ही दूर चले थे और वो कई कोसों की लंबी जो यात्रा थी, कुछ ही दूर चले और भगवान की नगरी आ गई। भगवान का दर्शन कर रहे हैं और जब मंदिर में जाकर दर्शन किया तो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ना वो दंपति है और न कोई उनकी खोज खबर है। तब विचार किया कि कोई और नहीं, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण थे, जिनका दर्शन करने जा रहा था, सोई आए। तभी ये इतनी लंबी यात्रा कुछ क्षणों में पूर्ण करा दी भगवान ने। स्वयं जगदम्बा ने आकर अपने हाथ से भोजन कराया, प्रभु ने जल पिलाया। और इसी प्रकार प्रत्येक चरित्र में मैं आपको स्मरण दिलाता चलूंगा कैसे भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। तो जो इनके अध्यापक थे उनका नाम था यादव प्रकाश। अब जब बहुत दिन श्री रामानुजाचार्य नहीं लौटे तो उन्होंने सोचा कि भाई कार्य हो गया। अब ऊपर से तो बड़ा दुख दिखाया और भीतर से बड़े प्रसन्न। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए, मार्ग में रोगी हो गए, ना भगवान का दर्शन हुआ, ना गंगा जल का स्पर्श प्राप्त हुआ। उद्विग्न मन लौटे और जब वापस लौटे तो आकर देखा श्री रामानुजाचार्य प्रसन्न वदन विराज रहे हैं। अब तो हृदय के दुख का कहना ही क्या। अध्यापक को ईर्ष्या हो गई, क्या बिगाड़ सके। अब जब अध्यापक ने देखा कि भाई ये तो हंसते खिलखिलाते यहाँ पर विराजमान है, फिर गए उनके पास कि आप फिर से विद्यालय में आइए। और श्री रामानुजाचार्य फिर से विद्यालय में चले गए। जिसने प्राण लेने का षड्यंत्र किया, श्री रामानुजाचार्य बिल्कुल इस विचार को न करते हुए, बिल्कुल कोई अन्यथा भाव अपने मन में न लाते हुए फिर से उसी अध्यापक के विद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए। प्रभु की लीला देखिए, उस राज्य के राजा की कन्या को प्रेत बाधा हुई। तो जो इनके ये आचार्य थे, ये मंत्र शक्ति में बड़े सिद्ध थे, निपुण थे। राजा ने इनको बुलाया, जो यादव प्रकाश थे रामानुजाचार्य के अध्यापक, इनको बुलाया। इन्होंने बहुत तंत्र मंत्र प्रयोग किए उस प्रेत पर, लेकिन उस प्रेत ने कहा कि तुम्हारे तंत्रों मंत्रों से मैं नेक भी टलने वाला नहीं हूं। राजा ने कहा कि ऐसा क्यों, आपके मंत्र कैसे निष्प्रभावी हो रहे हैं। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि तुम तो मुझसे भी अधिक राक्षस हो, तुम्हारे मंत्रों का मुझ पर क्या प्रभाव होगा। मैं तो प्रारब्ध के वश राक्षस हूं, तुम तो अपनी करनी से असुरत्व को प्राप्त हो, तुम तो मुझसे भी बड़े राक्षस हो। जब सुना तो बड़े लज्जित हुए। तब उस प्रेत ने स्वयं कहा कि श्री रामानुजाचार्य का चरणामृत अगर
इस राजकुमारी को पिलाया जाए तो ये बाधा से मुक्त हो सकती है। अब जब रामानुजाचार्य को बुलाया गया, उनका चरणोदक लेकर उस राजकुमारी को दिया गया और वो उस ब्रह्म राक्षस की उस प्रेत बाधा से मुक्त हो गई, उनकी ख्याति और बढ़ गई और इनके मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। कहाँ जाएं, कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। और प्रभु ऐसे ही करते हैं, कन्हैया जैसा कौतुकी और कौन है। सेवक का कोई बैरी हो जाए तो प्रभु का भी बैरी है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए निवेदन किया, भाई ईर्ष्या से बच के रहना, ये भाव जीवन में ना आने पाए। एक वणिक था धनुर्दास नाम का, उससे आचार्य बहुत प्रेम करते थे। अब जो अन्य शिष्य थे उनको बड़ी ईर्ष्या होती थी कि अरे हम तो विरक्त हैं, तपस्वी हैं, हम तो साधु हैं, और ये उस गृहस्थ शिष्य से इतना प्रेम करते हैं, ये इतना आचार्य के हृदय में पक्षपात क्यों है। आचार्य चरण को इसकी खबर पड़ गई। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सीधे सीधे तो इनसे कुछ नहीं कहेंगे, परीक्षा ली। वो जो साधु थे उनकी लंगोटियां छिपा दी गई। अब वो साधु लंगोटी के मारे चिंतित हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और वहीं जो धनुर्दास थे, इनकी पत्नी के समस्त गहने कुछ लोगों को भेजकर चुरा लिए। और जब धनुर्दास को खबर पड़ी कि पत्नी के सब गहने चोरी हो गए, कुछ एक रह गए, तो धनुर्दास कहने लगे, और चुराने वाले भी कोई और नहीं, वैष्णव वेशधारी थे, गुरु ने परीक्षा के लिए भेजा था। तो वो जो धनुर्दास थे वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि अगर वैष्णव लेने आए थे तो तुमने कुछ अपने पास रख क्यों लिए, सबके सब उनकी सेवा में निवेदन क्यों नहीं कर दिए। तो पत्नी कहने लगी कि मैं तो सब देना चाह रही थी, और जैसे ही मैंने करवट बदली, जो स्वर हुआ उस आहट को सुनकर वो लोग उनके हाथ में जो आया वो लेकर चले गए। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य जी ने सब शिष्यों के मध्य में कहा कि तुमने साधु का वेश लिया है पर तुम लंगोटी के लिए झगड़ते हो, और यहाँ इसके हृदय की, इसकी पत्नी के गहने जा रहे हैं। एक गृहस्थ के लिए तो संचय उचित है, क्योंकि उसे साधु की सेवा करनी है, उसे गृहस्थ का निर्वाह करना है, उसे धन की आवश्यकता है। इसकी संचित संपत्ति को लिए जा रहे हैं वैष्णव, और ये अपनी पत्नी से कह रहा है कि अरे थोड़ी भी अपने पास रखने की क्या आवश्यकता थी, वैष्णव ही तो हैं, प्रभु के जन ही तो हैं, उनकी सेवा में संपूर्ण निवेदन क्यों नहीं कर दिया। साधु का वेश तो प्रभु भी उसकी पूजा करते हैं, साधु का वेश तो लोक का मंगल करने वाला है, वैष्णव वेश लोक को पवित्र करने वाला है। पर साधुता केवल वेश पर टिकी न हो, साधुता उससे कहीं अधिक उदार, कहीं कहीं अधिक गहन और कहीं अधिक गंभीर वृत्ति है। साधुता व्यवहार में हो। मैंने आपसे कल भी कहा था, भाई मंदिर में तो सभी भक्त हैं, मंदिर में तो सभी भगवान की भक्ति दिखाई पड़ते हैं, पर आपकी भक्ति आपके व्यवहार से परिलक्षित हो, आपकी भक्ति आपके व्यवहार में उतरे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम